गाइस आज हम आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री के यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान की संपूर्ण केमिस्ट्री का एक कंप्लीट सेशन लेकर चल रहा हूं, जिसमें मैं आपको 20 से 24 घंटे में पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट कराने का लक्ष्य रखा हूं। गाइस ये क्लासेज जो होगी आपको दो ढाई घंटे की मैराथन के रूप में मिलेंगी और ये क्लासेज 10 से 12 मिलेंगी, जिसमें आपको पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगी। क्लास में आपको हम 60 रिवीजन नोट्स बनवाते चलूंगा ताकि आप पूरी केमिस्ट्री को कम से कम समय में पढ़ सकें। ये क्लासेज आपको अंतिम समय में एक अंतिम हथियार के रूप में मिल रहा है। अगर आप पहले से पढ़े हों या फिर एकदम नहीं पढ़े हों, आप अगर इन क्लासेज को लेते हैं तो पूरी केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में याद हो जाएंगे और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लासेज में ही हम आपको बहुत ही धीमे धीमे पढ़ाऊंगा ताकि आपको क्लास में ही याद होते चले, ताकि आप दोबारा रिवीजन न भी करें तब पर भी दिमाग में आपके बैठे रहे। आपको करना क्या है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में क्लास में बैठना है और माँ सरस्वती का नाम लेकर बैठना है और एक अलग से कॉपी बना लेना या पेज निकाल लेना कॉपी के बीच से, ताकि आप लोगों के पास में एक नोट्स रहे, ताकि आप उसे इन सभी क्वेश्चंस को एक कम समय में रिवाइज कर सकें। आप उस नोट्स के ऊपर जय माँ सरस्वती लिखना और एक बार माँ सरस्वती का वंदना करना, ध्यान करना, और उसके बाद इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। माँ सरस्वती की कृपा रही तो इस क्लास से सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन 100% वाले क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास आपको मैं सेकेंड केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को सेकेंड केमिस्ट्री के रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो आपको घबराना नहीं है, जो रिएक्शन मैं जैसे लिखाऊंगा वैसे लिखना है, जैसे मैं याद कराऊंगा वैसे याद करना है। स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको लिखना है, मैं बोलता रहूंगा, ठीक है। और इसमें जितने मैं रिएक्शन कराऊंगा केवल आपको उन्हीं को पहले करना है। ये रिएक्शन तैयार हो जाते हैं तो आप पूरी किताब पढ़ लो, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन आपको तैयार करके ही जाना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइस एक बार सभी लोग फिर से माँ सरस्वती को नमन करें, ध्यान करें, फिर क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वही आपको ज्ञान दाहिनी है, विद्या दाहिनी है। और एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी जय माँ सरस्वती लिखें, ठीक है। और माँ सरस्वती को ध्यान करके पूरी क्लास को देखना, 100% माँ सरस्वती आपको बहुत ही हेल्प करेंगी बोर्ड एग्जाम को लेकर। चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग सेकेंड केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड केमिस्ट्री में सबसे पहला है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर, ठीक है। उसी चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग चैप्टर का नाम ऊपर लिख लेना, हम क्यों लिखें, ठीक है। देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हमें मालूम है आप लोग साल भर पढ़ाई किए हो, तो आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरीन बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग नए हैं। और दूसरी बात, जो पढ़े हैं उस क्लास को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख लेना, जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं क्लास को अपने ही स्पीड से चलना, मैं इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि जो नहीं पढ़े उनका भी काम हो जाए, जो पढ़े हैं स्पीड को बढ़ा लेंगे। यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन देता है ना, वहाँ से बढ़ा लेना आप लोग, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एरीन किसे कहते हैं। बात बहुत छोटी सी है, जैसे आप सर के ऊपर टोपी रख दो, ठीक है, सर के ऊपर गोल टोपी रख दो और सीधी वाली टोपी रख दो, इस तरह से, तो वही बात है। देखिए एल्केन के ऊपर, एल्केन इसे कहते हैं एल्केन, एल्केन के ऊपर अगर एक्स जुड़ जाए, ये एक्स मतलब क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये जो हैलोजन परिवार होते हैं इसे क्या कहते हैं, हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार अगर जुड़ जाते हैं तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, हेलो एल्केन। ये कंपाउंड क्या कहलाता है भाई साहब, हेलो एल्केन कहलाता है। सर ये तो हेलो एल्केन हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हो आप लोग, कुछ लोग नहीं जानते हैं, जान लो, बेसिक है, क्योंकि इसी पे पूरी रिएक्शन होने वाले हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हेलो एल्केन, ये एल्केन है। आर का मतलब एल्केन होता है, आर का मतलब क्या होता है, एल्केन होता है। अब आर का मतलब आप CH3 भी कहीं लिख सकते हो, आप आर के यहाँ पे C2H5 भी लिख सकते हो, आर के यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। आर एक सिंबॉलिक है, एक्स से समझना, ये आर आपका सिंबॉलिक है, जिसे आप लोग एल्केन कहते हो, इसे कहते हो हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एरीन क्या होता है सर, हेलो एरीन में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होता है। ये बेंजीन रिंग से तो आप लोग परिचित होंगे ही। इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर बेंजीन रिंग होता है, इस तरह से। इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर कोई एक्स जुड़ा होता है। एक्स का मतलब क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये जुड़ा होता है, तो इसे कहते हैं हेलो एरीन,
ठीक है, इसे बना लेना आप लोगों को, ये बेसिक है आप सभी का। इसे कहेंगे हेलो एल्केन, इसे कहेंगे हेलो एरीन, और जितने भी रिएक्शन होंगे ये हेलो एल्केन पे होंगे, हेलो एरीन पे होंगे। यहाँ से रिएक्शन पूछे जाते हैं। मैं पूरी रिएक्शन को कंप्लीट कराऊंगा। मैं आज के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें, साथ में कोई अन्य थ्योरी वाला चैप्टर कंप्लीट कर दूं, क्योंकि पूरा रिएक्शन ही करा दूंगा तो आपको याद करने में समस्याएं आएंगी। ठीक है, इसलिए मैं एक ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, एक चैप्टर देखूंगा तो कोई थ्योरी वाला आगे से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, इसे आप लोग नोट करिए, इसे आप लोग सभी लोग नोट करिए। ठीक है, अब बात आती है कि इसे बनाया कैसे जाता है, इसे बनाया कैसे जाता है। ठीक है, ये बात आती है कि इसे बनाया कैसे जाता है। ठीक है, देखिए मैं इसे बनाने की विधि से अगर चाहता तो चैप्टर वाइज पढ़ा देता। चैप्टर वाइज का मतलब इसे पहले इसके बनाने की विधि बताऊंगा, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है, ऐसे करता, लेकिन मैं इस बार ऐसे नहीं करने वाला हूँ। इस बार मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैं 3 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपके किसी न किसी सेट में जरूर मिलेगा, और तीनों बेसिक चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जिन्हें आ रहा है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सभी लोग, और साथ साथ में लिखते चलना भाई साहब। 3 क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपको उत्सव क्रिया। उत्सव क्रिया। दूसरा है आपका उट्स फिटिंग अप क्रिया। तीसरा है आपका फिटिंग अप क्रिया। देखिए अब मुझे इसे क्वेश्चन के तौर पे कंप्लीट कराना है, ये नहीं कि पूरा आपको मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो पढ़ाते रह जाऊंगा। कंप्लीट कराने के लिए मुझे इसे क्वेश्चन के तौर पर ही कंप्लीट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 रिएक्शंस हैं आपके सामने, तीनों इंपॉर्टेंट हैं और तीनों पूछी जाती हैं। तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और तीनों पूछी जाती हैं। तो आपको क्या करना है, पहले रिएक्शन का जवाब आप सभी लोग लिखना। 1 मिनट मुझे समय देना थोड़ा सा। चलिए गाइस, ठीक है, हो गया, लिख लिए, थोड़ा सा काम था उधर। ठीक है गाइस, ये क्या है आपके सामने, उत्सव क्रिया, उत्सव फिटिंग अप क्रिया और फिटिंग अप क्रिया, 3 रिएक्शंस हैं। देखिए उत्सव क्रिया किसे कहते हैं। देखिए हेलो एल्कीन का 2 हेलो एल्कीन के अणु लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 हेलो एल्कीन के अणु लेते हैं, RX, इस तरह से ये आपके हेलो एल्कीन हो गया। दूसरा आपका यहाँ पर RX, इसको हम इस तरह से न लिखकर ऐसे लिख लेते हैं XR, कोई मतलब तो नहीं निकलेगा, इसको चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। देखिए इस मार्कर को चाहे ऐसे पकड़ें चाहे ऐसे पकड़ें, मार्कर तो मार्कर ही रहेगा। इसी तरह से ये दोनों हेलो एल्केन ही रहेंगे। ठीक है, ये इस तरह से लेने के बाद इसके बीच में अगर आप सोडियम के साथ क्रिया कर देते हो, ये सोडियम की कितनी संख्या होती है, 2 होती है, क्योंकि ये 2 है ये 2 है तो यही 2, ये सोडियम भी 2 होगी। क्रिया कराएंगे, गर्म करते हैं, और ये क्रिया ईथर की उपस्थिति में होती है, ईथर की उपस्थिति में होती है, इसे गर्म कराते हैं। अब बात समझना, एक स्टोरी ध्यान से देखना। देखिए एक स्टोरी ध्यानपूर्वक सभी लोग देखना, 100% ये रिएक्शन याद होगी। देखिए यहाँ पर ये जो RX है और ये RX है, दोनों एक ही अन्य के साथ में क्रिया करना चाहा, क्रिया मतलब मैरिज करना चाहा, शादी करना चाहा। तो शादी किसी की उपस्थिति में होती है, किसी बाबा जी की उपस्थिति में होती है। बाबा जी मतलब कोई पंडित जी की उपस्थिति में होती है। सभी धर्म में किसी न किसी की उपस्थिति में आपकी शादी होती है। तो यहाँ पर शादी हुई, ये दोनों क्रिया किए। गर्म करने का मतलब यहाँ पर आग होती है ना, आग जलता है ना, हवन कुंड होता है ना। ठीक है, गर्म करने का मतलब यहाँ पे गर्म किए और यहाँ पर ईथर का उपयोग किए, गर्म किए और यहाँ पे ईथर का उपयोग किए। ईथर क्या है, यहाँ पे बाबा जी है, और इस ईथर का उपयोग करते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ध्यानपूर्वक समझना सभी लोग। कोई बड़े बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन याद होंगे। देखना यहाँ पर ये आपके दोनों X है, निकल जाएंगे बाहर, बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे किसके साथ में, सोडियम के साथ में बाहर निकल जाएंगे। दोनों X सोडियम के साथ में बातें करेंगे, मिलकर बाहर निकल जाएंगे।
कहाँ पे चले जाएंगे, कहीं पे चले जाएंगे, ठीक है। ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे बनेगा आर आर, ये बीच से निकल गए और ये दोनों मिलकर 2NaX ये कंपाउंड बना देंगे। आर आर ये आपका मेन प्रोडक्ट होगा और 2X कंपाउंड बना जाएंगे। ये तो आपका X के रूप में रिएक्शन हुआ। अब जैसे में आपको क्या लिखना है, अगर इसका स्टेटमेंट लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 2 हेलो एल्केन सोडियम के साथ में अपक्रिया करके ईथर की उपस्थिति में एल्केन बनाते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उत्स अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे 2 हेलो एल्केन है, ये सोडियम के साथ में ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और ये क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, उत्स अपक्रिया कहते हैं। सर उत्स फिटिंग अपक्रिया क्या है, क्या इसी का नाम चेंज है, नहीं नहीं, ये तीनों अलग है, तीनों के बारे में अभी आपको बताना है, लेकिन कंसेप्ट तीनों में एक ही लगेगा, ध्यानपूर्वक समझना। 2 हेलो एल्केन है, 2 हेलो एल्केन है सर, ठीक है। ये आपका सोडियम के साथ अपक्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। कंपाउंड क्या बनाता है, हेलो एल्केन, सॉरी एल्केन बनाता है, साथ में 2NaX बाहर निकलता है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या लिखोगे, देखना ध्यानपूर्वक। RCH3 के यहाँ पर आप CH3 लिख दीजिए, X यहाँ पर आप क्या लिखोगे, Cl लिख दो, 2Na हो जाएगा प्लस Cl CH3 हो जाएगा और यहाँ पर गर्म कर दोगे ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये 2NaCl बाहर निकलेगा, CH3 इसका नाम क्या है, एक बार कमेंट करो सभी लोग। तो यहाँ पे 2NaCl ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम क्या है, इसका CH3 का नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं, सभी लोग एक बार कमेंट करो। ये क्या है, एथेन है, बिल्कुल ये एथेन है, ठीक है, ये एथेन बने। ये आप जैसे में, देखिए आर के रूप में रिएक्शन लिखने के बाद जैसे में एक एग्जाम्पल जरूर लिखना, आप लोग एक एग्जाम्पल जरूर लिखना, तभी सही होगा। आप अगर मान लो यहाँ पर ये CH3 था, यहाँ पर CH3 नहीं रहा होता तो, यहाँ पर आपका CH3 नहीं रहा होता तो, कोई और रहा होता तो, तब क्या होता, तब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तब पर भी इसे कहते हैं उत्स फिटिंग अपक्रिया। मान लो यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होता, CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl प्लस यहाँ पे C2H5 होता, तो क्या होता, तब इसे क्या कहते हैं, तब पर भी इसे कहते हैं उत्स अपक्रिया ही कहते हैं। और रिएक्शन करके ये वही उसी तरीके से रिएक्शन होता और ये भी रिएक्शन आपका ईथर की उपस्थिति में होता, ईथर की उपस्थिति में होता और इसमें भी प्रोडक्ट क्या बनता, CH3C2H5 ये प्रोडक्ट बनता और ये प्रोडक्ट क्या कहा जाएगा, इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना, साथ में 2NaCl। बोलो समझ में आया कि नहीं, उत्स फिटिंग अपक्रिया, सॉरी उत्स अपक्रिया समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। उत्स अपक्रिया में क्या होता है ये समझना, 2 ये अणु होते हैं हेलो एल्केन की, क्रिया किससे करते हैं, सोडियम के साथ में क्रिया करते हैं, सोडियम के साथ में क्रिया करते हैं। सोडियम के कितने अणु के साथ क्रिया करते हैं, 2 अणु के साथ में क्रिया करते हैं, क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। इस तरह से यह अपक्रिया होती है। इस अपक्रिया को कहते हैं उत्स अपक्रिया। नोट करिए इसे आप सभी लोग, इसका स्टेटमेंट भी साथ साथ में लिखते चलना आप लोग। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपका, उत्स फिटिंग अपक्रिया। सर इसके बीच में फिटिंग क्यों लगा दिया, ये फिट था क्या, कुछ लोग सोचेंगे, दिमाग में आएगा, आना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें फिटिंग क्यों लगाया गया। देखिए ये जो रिएक्शन होता है उत्स फिटिंग अपक्रिया, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर दोनों के दोनों आर थे, लेकिन यहाँ पर एक बेंजीन वाला जुड़ जाता है, इस तरह से देखना रिएक्शन को, इस तरह से हो जाता है X, ठीक है, इस तरह से। ये हेलो एरिन है, क्या है, हेलो, ये आपका हेलो एरिन है। यह हेलो एरिन क्रिया करता है आपका किसके साथ में, 2Na के साथ में, 2Na के साथ में क्रिया करता है और साथ में XR के साथ में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, देखना यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा। क्या प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, डेल्टा ईथर की उपस्थिति में, सर ईथर की उपस्थिति में। ये यहाँ पे बाबा जी कौन है, ईथर है,
तो यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, R प्लस में 2NaX। इसका एग्जाम्पल लिखना है, लिख लोगे। X के यहाँ पर Cl जोड़ देना और ये बेंजीन रिंग रहेगा, R के यहाँ पे CH3 जोड़ देना। इस तरह से देखो, यहाँ पे Cl जोड़ दिया मैंने प्लस 2Na प्लस Cl CH3, और ये अब क्रिया होती है ईथर की उपस्थिति में। तो प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर, ये प्रोडक्ट बनता है। और ये पूरी रिएक्शन क्या कही जाती है, उत्सर्पित क्रिया। एक चीज आपको मैं बताऊं, ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टायुलिन। ठीक है, इसे कहते हैं टायुलिन। ठीक है, ये उत्सर्पित क्रिया। इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यह है कि यहाँ पर दोनों हेलो एल्केन थे, यहाँ पर एक हेलो एरीन है और एक हेलो एल्केन है। ये क्या है, हेलो एल्केन है। कुछ बात समझ में आई, यहाँ पर दोनों हेलो एल्केन थे, यहाँ पर एक हेलो एल्केन है और एक हेलो एरीन है, यानी एक हेलो एरीन है और एक हेलो एल्केन है। ठीक है, किसमें, उत्सर्पित क्रिया में। बात समझ में आई आप लोगों को, याद हो रहा है, रिएक्शन याद हो रहा है ना। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक हेलो एरीन और हेलो एल्केन सोडियम के साथ में ईथर की उपस्थिति में अब क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं। इस सब क्रिया को कहते हैं उत्सर्पित क्रिया। अधिकांश जो पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में उत्सर्प क्रिया पूछा जाता है, उत्सर्पित क्रिया थोड़ा कम पूछा जाता है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए आप सभी लोग, अब मैं फिटिंग अप क्रिया के बारे में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे दोनों हेलो एल्केन थे, यहाँ पर एक हेलो एरीन आया और एक हेलो एल्केन था। अब नीचे आपका जो होगा, दोनों के दोनों हेलो एरीन होंगे। जैसे देखिए ये एक्स है, ठीक है, ये आपका 2Na के साथ में अब क्रिया किया, दोनों के दोनों हेलो एरीन है, एक्स इस तरह से। ठीक है, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, गर्म करोगे यहाँ पे ईथर की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, बिल्कुल ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, प्लस 2NaCl ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल तो लिख लोगे यहाँ पर। ये क्या है आपका, बाइफेनिल है, बाइफेनिल है, इसे कहते हैं बाइफेनिल। ठीक है, इसे कहते हैं बाइफेनिल। यहाँ पर इसका अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, दो हेलो एरीन, दो हेलो हैलाइड, एरिल हैलाइड या हेलो एरीन के अणु सोडियम के साथ में ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर डाई या बाई फेनिल देते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, आएगा, याद भी होगा, टाइम लगेगा, परेशान मत होना, बस पकड़ा हूँ साथ तो पार ले जाऊंगा। तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थे और मैं इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, मैं पूरा नहीं पढ़ाने के चक्कर में पढ़ूंगा। टू द पॉइंट, उन्हीं पॉइंट को कंप्लीट कराया जाएगा जो पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर सीधे इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग नोट करिए जरा। नोट करिए सभी लोग एक बार इसे, नोट करिए, नोट करना बहुत जरूरी है। हाँ, स्टेटमेंट के साथ में नोट करना, ठीक है, बहुत जरूरी है, नोट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। समझ लीजिए, इसमें से एक रिएक्शन बार बार पूछा जाता है। क्या किया जाता है, बार बार पूछा जाता है। पहले नेम्ड रिएक्शन से शुरू कर रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को लिखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन को लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका हुंस डीकर रिएक्शन। पहले नेम्ड रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, ये चौथा है ना, हुंस डीकर रिएक्शन। हुंस डीकर अभिक्रिया। अब भाई साहब ये हुंस डीकर अभिक्रिया क्या होता है, एक बार सभी लोग पहले जो पढ़े हैं वे अपने दिमाग में हुंस डीकर अभिक्रिया के बारे में सोचें। कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ दिमाग में कुछ सेट हो रहा है हुंस डीकर रिएक्शन के बारे में, क्या होता है हुंस डीकर रिएक्शन, कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं। देखिए हुंस डीकर रिएक्शन क्या होता है। देखिए जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, जब किसी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, बात समझे, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 के उपस्थिति में गर्म करते हैं। लिखना सभी लोग, इस स्टेटमेंट को पूरा करना, मैं बोल रहा हूं। जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जब इसे गर्म करते हैं तथा विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। और इसके विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई, क्या होती है हुंस डीकर रिएक्शन। जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, बात समझना, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में क्रिया होती है, यहाँ पे बाबा जी कौन होते हैं, CCl4 होते हैं। कौन होता है, CCl4 होता है, ये CCl4 होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, इसके उपस्थिति में क्रिया होती है, बाद में उसमें ब्रोमीन प्रवाहित कर देते हैं, होता है ना, सेंट वोंट मारते हैं ना, उसी तरह से ब्रोमीन प्रवाहित कर देते हैं तो ब्रोमो एल्केन बन जाता है। रिएक्शन कैसे होता है सर, ये स्टेटमेंट ही काफी है क्या, कुछ लोग सोचेंगे, नहीं, स्टेटमेंट आपको लिखना है और इसके नीचे रिएक्शन क्या होता है। देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, यानी कोई RCOOH, ये तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका सिल्वर लवण, कौन सा, सिल्वर लवण, इसका सिल्वर लवण, इसका क्या है, सिल्वर लवण। सिल्वर लवण का मतलब इस H के स्थान पर Ag आ जाएगा, RCOAG। ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। यह अपक्रिया करता है किसके साथ में, Br2 के साथ में, किसके उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। तो क्या देता है, ब्रोमो एल्केन देता है, यानी Br देता है। साथ में आपका ये CO2 है ना, ये CO2 आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये CO2 दिखाई दे रहा है ना, ये CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। एक चीज ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पे 2 Br है, कहाँ पे, यहाँ पे 2 Br है, 2 है Br, एक Br तो इसके साथ में शादी कर लिया, मिल लिया, तो एक Br बचेगा जो कि Ag के साथ में मिलकर AgBr बनाएगा।
और ये पूरा रिएक्शन कहा जाता है हुन्स हुन्स डीकर रिएक्शन। क्या कहा जाता है? हुन्स डीकर रिएक्शन कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर, लिख लेना इसे सभी लोग। केवल उन्हीं रिएक्शन को मैं कंप्लीट करा रहा हूं जो रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर सीधे के सीधे इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन हो चाहे रिएक्शन हो, इंपॉर्टेंट है तो मैं कंप्लीट कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। देखिए जो क्वेश्चन है आपके अंसाल के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, पीवाई की क्वेश्चन जो मैं आपको डीपीपी दे रहा था, उन्हीं सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन है। बस चैप्टर वाइज है, इतना है डिफरेंस, ताकि आपको पढ़ने में फायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखना आप सभी लोग, क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखना एक बार, क्वेश्चन लिखना सभी लोग। अरे लिखो क्वेश्चन आप सभी लोग कि हेलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए रासायनिक समीकरण सहित। हेलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए। कहां पे थे? हाँ, हेलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए तथा इनकी निम्न के साथ रासायनिक अपक्रिया लिखिए, एल्कोहलिक KOH के साथ में और AgCN के साथ में। लिखो फिर से क्वेश्चन, हेलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधि का वर्णन कीजिए तथा इसका निम्न के साथ में रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। हेलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधि का वर्णन कीजिए तथा इसका निम्न के साथ में रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। पहला किसके किसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया लिखना है? सबसे पहला आपको KOH के साथ में लिखना है, दूसरा आपको AgCN के साथ में लिखना है, तीसरा आपको KCN के साथ में लिखना है, तीन के साथ में लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो एल्केन बनाने की दो रासायनिक विधियों का वर्णन करना है आपको, साथ में आपको क्या करना है? निम्न तीन के साथ में रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। किसके किसके साथ में लिखना है? एल्कोहलिक KOH, ये आपका एल्कोहलिक KOH है, और AgCN KCN के साथ में लिखना। सभी लोग कॉपी पे लिख रहे हो ना आप सभी लोग? ये क्वेश्चन फिर से देखना। क्वेश्चन क्या है आपका कि हेलो एल्केन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। दो विधियों का वर्णन करना है, साथ में निम्न तीन के साथ में रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। पहला है एल्कोहलिक KOH, AgCN KCN के साथ में। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? कई बार मैं बोल दिया हूं, निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हेलो एल्केन बनाने की दो विधि का वर्णन कर रहे हैं। देखिए इससे पहले आपको एक हुन्स डीकर रिएक्शन पढ़ाया मैंने। क्या पढ़ाया था? हुन्स डीकर रिएक्शन। उसमें भी आपका हेलो एल्केन बनता है, लेकिन उसको मैं बता दिया हूं, इसलिए मैं उसे दोबारा नहीं बताऊंगा। आप याद रखना, अगर दिमाग में नहीं आएगा कहीं पर तो हुन्स डीकर रिएक्शन को भी लिख देना। वो भी उसमें हेलो एल्केन बनता है ना, हेलो एल्किन ब्रोमाइड बनता तो हेलो एल्केन ही है ना। क्या है वह? आपका हेलो एल्केन ही है ना। एल्किल ब्रोमाइड मतलब हेलो एल्केन है। और हुन्स डीकर रिएक्शन अभी आपको पढ़ाया मैंने, तो एक विधि तो आपका हो ही गया। एक विधि मैं एक्स्ट्रा बता दूं, ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे दो अलग अलग विधि बताएंगे ताकि आपको मैक्सिमम रिएक्शन कंप्लीट हो। ठीक है, सबसे पहला विधि है आपका कि एल्कोहल से हेलो एल्किन बनाना। ठीक है, एल्कोहल से हेलो एल्किन कैसे बनाते हैं? देखिए एल्कोहल जो होता है उसका PCl5 के साथ अपक्रिया करा देते हैं। पहले तो उससे पहले ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एल्कोहल से हेलो एल्किन कैसे प्राप्त करोगे, इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको भी ये रिएक्शन लिखना है, कैसे प्राप्त करोगे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, कैसे प्राप्त करोगे
करोगे एथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अगर मालूम रहेगा कि एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है तो आप आसानी से बना लोगे। ध्यानपूर्वक देखना कैसे बनाओगे। सबसे पहले एल्कोहल लेकर आओगे ROH, ये आपका एल्कोहल है। इससे आपको हेलो एल्केन बनाना है। क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। ROH से हेलो एल्केन बनाने की दो विधि है, दो रिएक्शन है, आप कर सकते हो। पहला रिएक्शन क्या है? PCl5 के साथ में आप क्रिया करा दोगे। इसका किसके साथ में क्रिया कराओगे? PCl5 के साथ में अब क्रिया कराओगे। एल्कोहल का किसके साथ में अब क्रिया कराओगे? PCl5 के साथ में अब क्रिया कराओगे तो प्रोडक्ट के रूप में बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl प्लस HCl, ये बनेगा आपका RCl, ये R और ये Cl यहाँ से एक निकल के क्रिया कर लेगा, प्लस POCl3 प्लस HCl, ये रिएक्शन बनेगा। देखिए ये आपका एल्कोहल है, ये PCl5 है और ये हेलो एल्केन है। ये आपका क्या है? एल्कोहल है, ये आपका एल्कोहल है और ये हेलो एल्केन है। ये आपका क्या? हेलो एल्केन है। ये एल्कोहल से आप हेलो एल्केन प्राप्त कर लिए। अगर लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछता है कि कैसे एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाओगे, तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH, ये आपका एथिल एल्कोहल का सूत्र है। इसका भी PCl5 के साथ में अब क्रिया करा देते हैं तो ये आपका बन जाता है C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये आपका क्या है? एथिल एल्कोहल है और ये आपका क्या है? एथिल क्लोराइड है। ये आपका एथिल एल्कोहल है और ये आपका एथिल एल्कोहल, ये आपका एथिल क्लोराइड है। ये पूरा रिएक्शन है। इस तरह से आप एल्कोहल से एथिल क्लोराइड इजीली बना लोगे। और ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि एथिल कैसे प्राप्त करोगे? एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड, तो भी आप कर लोगे। और साथ में अगर एथिल क्लोराइड बनाने की दो विधि का वर्णन करने के लिए कहा तो भी आप कर लोगे ना। इसे लिख लेना आप सभी लोग। इसे आप सभी लोग लिख लेना। अब इसके बाद मैं आपको एक डार्जेन अपक्रिया, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया है, ठीक है। हाँ, अगर जो स्टूडेंट पढ़ाई किए हैं पहले से वो डार्जेन अपक्रिया पढ़ लेना। डार्जेन अपक्रिया में क्या होता है? यहाँ पर PCl5 के स्थान पर SOCl2 के साथ में अपक्रिया होता है। डार्जेन अपक्रिया सबके लिए नहीं लिख रहा हूँ, डार्जेन अभिक्रिया, इसके तहत भी आप एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बना लोगे, ठीक है, या एथिल ब्रोमाइड, कुछ भी बनाना है बना लोगे। कैसे होती है डार्जेन अपक्रिया? इसमें ROH होता है, इसकी क्रिया कराते हैं SOCl2 के साथ में। SOCl2 के साथ में अब क्रिया कराते हैं तो इसे कहते हैं डार्जेन अपक्रिया। इसकी अपक्रिया किसके साथ में कराते हैं? SOCl2 के साथ में कराते हैं तो आपका क्या बनेगा? RCl बनेगा, RCl बनेगा, साथ में RCl बनेगा, साथ में आपका बनेगा SO2 प्लस HCl, SO2 प्लस HCl। ये आपका कहा जाता है डार्जेन अपक्रिया, इसे कहा जाता है डार्जेन अपक्रिया। ये सभी लोग मत करना, जो पहले से कुछ भी नहीं पढ़ाई किए तो ये मत करना। जो पहले से पढ़े ये सभी रिएक्शन याद था तो इसे भी कर लेना। थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, हमेशा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एक और विधि है, ये दो विधि तो हो ही गया आपका एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की दो विधि तो हो गया। एक और विधि लिख लेना, एल्कीन से कैसे प्राप्त करोगे एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड या हेलो एल्केन। देखिए एल्कीन जो होता है, जैसे आपके सामने CH2 है,
डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी है क्रिया। इसको इससे अगर आपको प्राप्त करना है एथिल क्लोराइड तो इसकी क्रिया कैसे कराएंगे, HCl के साथ में, HCl के साथ में इसकी अभिक्रिया कराएंगे। जब HCl के साथ में इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आप समझना यहाँ से, देखिए यह H आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये Cl आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा CH3। अब ये H आके जुड़ेगा, यहाँ पे CH2 था तो एक H एक्स्ट्रा आएगा तो CH3 हो जाएगा, और ये Cl आकर यहाँ पे जुड़ेगा, CH2Cl, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, CH2Cl, इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, इसे एथिल क्लोराइड कहते हैं। ये एल्कीन से आपका बना है, लेकिन इसमें आपका एक सेडजेप रूल और हाफमान रूल लगता है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, अभी पूछा ही नहीं गया तो कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। दो विधि हो गया आपका एथिल क्लोराइड बनाने की या हेलो एल्कीन बनाने की। अब इसके बाद हेलो एल्कीन की इन तीनों के साथ में अपक्रिया लिखेंगे, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। डार्जन अपक्रिया किसे कहते हैं, डार्जन अपक्रिया किसे कहते हैं, डार्जन अपक्रिया में एल्कोहल का किसके साथ में अपक्रिया होती है, SOCl2 के साथ में होती है ना, SOCl2 के साथ में। ठीक है, चलिए अब हम एल्कोहल का एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया देखते हैं। एल्कोहल का एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया देखते हैं, एल्कोहल का एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया देखते हैं। ठीक है, एल्कोहल का कह रहे हैं, हेलो एल्कीन का एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया देखते हैं। हेलो एल्कीन का एल्कोहलिक KOH के साथ में क्रिया, हेलो एल्कीन का एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया, हेलो एल्कीन का एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया कैसे होती है, देखिए ध्यानपूर्वक सभी लोग। एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया लिखना है हेलो एल्कीन का। जैसे मान लेते हैं आपका ये हेलो एल्कीन है RX, ये आपका मान लीजिए, इसको छोड़िए नहीं आएगा, CH3CH2X है, यह आपका एक हेलो एल्केन है, इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया कराना है, एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया कराना है। यह आपका हेलो एल्केन है, इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया कराना है, तो क्या बनता है, कैसे होती है अपक्रिया, देखना ध्यानपूर्वक। इसमें क्या होता है ध्यानपूर्वक देखना, यहां पर देखना, यहां से आपका ये यक्स है, इस K के साथ में भाग जाता है, यह यक्स K के साथ में भाग जाता है, यह यक्स K के साथ में भाग जाता है, तो भाग कर क्या बनाएगा, KX बनाएगा। समझ में आया, यह यक्स आपका K के साथ में भाग जाता है और KX बनाता है। अब बचता है यहाँ पर ये CH3CH2, ये CH2 अकेले होता है, मतलब ये यक्स भाग जाता है, तो यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है बाहर, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल जाता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन CH2 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचा ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे समझना CH3 है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर X है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका KOH में से इसमें क्या होता है, ये K जो है इस यक्स को लेकर भाग जाता है, क्या कर लेता है, लेकर भाग जाता है, तो यहां पर CH2 अकेले बचता है और CH3 और यहां पर CH2 अकेले बचता है, CH2 को छोड़ जाने दो। जब KOH को लेकर भाग जाता है तो ये आपका यहां पर देखना सभी लोग, ये आपका OH अकेले हो जाता है, क्या हो जाता है, अकेले हो जाता है। यह OH इस H में से 3 H है यहाँ पर, इसमें से एक H को कंप्रोमाइज करता है, कंप्रो करता है कि चलोगे मेरे साथ, तो ये कहता है हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, तो यहां से आपका एक H निकल जाता है और CH2 बचता है, और ये CH2 और यहां से भी ये CH2,
दोनों CH2 बचेंगे। अब देखिए पहले तो एक बांड से जुड़े हुए थे, लेकिन ये कमजोर हो जाते हैं, इसलिए डबल बांड से जुड़ते हैं, डबल बांड से जुड़ जाते हैं। साथ में आपका यहाँ पर अब देखना है यहाँ से ये OH है प्लस एक जो H निकला था, वह दोनों OH मिलकर H2O बाहर निकाल देते हैं। ये पूरी अपक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ में ऐसे होती है। तो एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, यह आपका हेलो एल्केन है। एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया करके एल्कीन KX और H2O बनाता है, एल्कीन KX और H2O बनाता है। क्लास लंबी होगी, बैठे रहना। अगर बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है तो क्लास 3 से 4 घंटे की सबसे बड़ी मैराथन होगी। अगर खाना खाने का टाइम हो गया है तो साथ साथ में खाना खाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और लिखते भी रहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल की जगह पर यहाँ x के यहाँ पर हम Cl ले लेंगे, पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा। CH3 CH2 Cl प्लस KOH, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O, ये एग्जाम्पल हो गया। एक चीज़ ध्यानपूर्वक समझ लेना, कभी भी पूरी केमिस्ट्री में बात कर रहा हूँ, पूरी सृष्टि में, पूरी केमिस्ट्री में कभी भी आपको मिल जाए K मिल जाए, Na मिल जाए और आपका H मिल जाए, ठीक है, ये रूल आपको हमेशा लागू होगा और रिएक्शन करने में बहुत आसानी होगी। और कहीं पर इधर मिल जाता है BrICl, ये आपस में अपक्रिया करके सबसे पहले बाहर भागते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये K था ना, यह Cl को देखते ही लेकर भाग गया, एक सेकेंड भी नहीं रुका, लेकर भाग गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। तो आप रिएक्शन को सोच सकते हैं, अगर रिएक्शन नहीं आ रहा है तो सोच सकते हैं, कुछ भूल गया तो एग्जाम में सोच सकते हैं, अगर यहाँ पर ये भूल गया क्या बनाएगा, तो ये समझ लेना ये KCl को लेकर भाग जाएगा। जब KCl को लेकर भाग गया तो ये OH बहुत हरामी है ना, करेगा क्या, अकेले बैठ कर क्या करेगा, ये इसके साथ वाले को लेकर भागा तो ये इसके साथ वाले को लेकर भागेगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। और इसी रिएक्शन को कहते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया। तो एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया करके क्या देता है, इसे कहते हैं एल्कीन, इसे कहते हैं एल्कीन, इसे कहते हैं एल्कीन, इसे कहते हैं एल्कीन, इसे कहते हैं एल्कीन। इसे कहते हैं एल्कीन, ठीक है, नोट करिएगा। अब हम इसकी अपक्रिया करा रहे हैं AgCN के साथ में, हेलो एल्केन की AgCN के साथ में अपक्रिया, AgCN के साथ में अपक्रिया कराते हैं। कैसे होती है इसकी अपक्रिया AgCN के साथ? AgCN के साथ में अपक्रिया करके क्या देता है देखना, जब हेलो एल्केन RX AgCN के साथ में अपक्रिया करता है, इसे क्या करें, सिल्वर साइनाइड के साथ में, तो यह बनाता है आपका, देखना ध्यानपूर्वक, यह जो Ag है, यह Ag इसके साथ वाले को लेकर भाग जाता है। जब लेकर भागेगा, यहाँ पे भागम भागी बहुत ज़्यादा होता है, इसके साथ वाले को लेकर भाग जाता है तो AgX बना लेता है, AgX बना लेता है। यह इसके साथ वाले को लेकर भाग लेता है तो ये AgX बना लेता है। बचेगा यहाँ पर RCN, ये तो बनना चाहिए आपका CN जैसे वैसे बनना चाहिए, लेकिन CN ऐसे नहीं जुड़ता है, यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट हो जाती है कहानी में, MC जुड़ता है। ये जो C था ना, यह R के साथ में बैठना कंफर्टेबल फील नहीं करता, इसलिए उल्टा हो जाता है। तो AgCN के साथ में अपक्रिया करके यह आइसोसाइनाइड बनता है, इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड, AgCN के साथ में अपक्रिया करके यह आइसोसाइनाइड बनता है। वहीं पर अगर बात करें KCN के साथ अपक्रिया, हेलो एल्केन का KCN के साथ में अपक्रिया, बात करें हेलो एल्केन का KCN के साथ में अपक्रिया, तो यह आपका RX या RX क्रिया करता है KCN के साथ में, तो यह अपक्रिया करके क्या देता है, देखना ध्यानपूर्वक, यह RX KCN के साथ में अपक्रिया करता है, तो अपक्रिया करके ये K ये X जानते हो आप लोग, KX लेकर भागेगा तो KX पहले बनाएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ पर CNR, यह आपस में क्रिया करेगा तो
CN बनाएगा। ठीक है, ये साइनाइड कहा जाता है, इसे साइनाइड। इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिखना है आपको, एक एक एग्जाम्पल लिखना है दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिखना है। आर की यहाँ पर CH3 यूज कर देना और एक्स के स्थान पर जो भी आपको मन में आए उसे यूज कर देना, अपना नाम भी यूज कर सकते हो, ऐसा मत करना, हेलोएल्केन का कोई भी कंपाउंड कर देना। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये आपका AgCN के साथ अपक्रिया देता है, ये KCN के साथ में अपक्रिया देता है। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नोट करना सभी लोग। सभी लोग नोट करना, अभी बहुत से क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ के, बहुत से क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वही बताया जाएगा जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है और सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ तो दिक्कत नहीं है आप लोगों को, समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिख लीजिए जल्दी से, इतना ज़्यादा समझाने में समय दे रहा हूँ ताकि समझ में आए आप लोगों को, ताकि समझ में आए आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरो बेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे। पहला है आपका बेंजीन, दूसरा है आपका फिनाल और एनिलीन, तीसरा है एनिलीन। किसको किसको आ रहा है, एक बार सभी लोग लिखो, इसको लिखो किसको किसको आ रहा है ये रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे। ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन किसको किसको आ रहा है। और हम बढ़ा देते हैं इसको, और बढ़ा देते हैं, चौथा लिखो DDT। ठीक है, पांचवा लिखो, सब इंपॉर्टेंट है, DDT। पांचवा लिखो टायोलिन। हो गया। क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे ये सभी चीजें, चैप्टर अच्छा है, समय तो लगेगा ही। देखिए क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है ये, इस क्लोरोबेंजीन से आपको प्राप्त करना है बेंजीन, और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ये बेंजीन होता है, ये आपका बेंजीन है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है।
ठीक है, ये आपका बेंजीन है, यह आपका क्लोरोबेंजीन है, यह आपका बेंजीन है। इससे ये कैसे प्राप्त करोगे, किस प्रकार के रिएक्शन कराओगे, कैसे प्राप्त करोगे और किस प्रकार का रिएक्शन कराओगे? देखिए, इसे कराने के लिए आप निकिल एल्युमिनियम इसे कराने के लिए आप क्या करना, इसका हाइड्रोजनेशन करा देना, 2H के साथ अपक्रिया करा देना। 2H के साथ में क्यों अपक्रिया करा रहे हो? क्योंकि यह H आपको मैंने बताया ना, जहाँ पर भी H मिलेगा, K मिलेगा, Ag मिलेगा या Ne मिलेगा, और यहाँ पर Cl हो चाहे Br हो चाहे आयोडीन हो, कोई भी हो, इसके साथ में तुरंत अपक्रिया करके इसको बाहर लेकर चला जाता है। ये मैंने आपको बताया था ना, तो वही यहाँ पर होता है। यहाँ पर 2H के साथ में अपक्रिया कराएंगे ताकि ये Cl को लेकर बाहर चला जाए और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, साथ में HCl बन जाएगा। सर ये बताओ, यहाँ पे 2H है, एक H कहाँ पे जाएगा? देखो, यहाँ से जब Cl निकलेगा तो यहाँ पर एक जगह खाली होगा कि नहीं? यहाँ पे जब जगह खाली होगा वो H आकर जुड़ जाएगा, तो आपका ये बेंजीन बन जाएगा। तो बहुत ही आसान है आपका कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन प्राप्त करना। इसका हम लोग क्या करा देते हैं, अपचयन करा देते हैं। अपचयन कर सकते हो, हाँ अपचयन कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसका अपचयन करा देते हैं, तो आपका बन जाता है, ये बन जाता है। नोट करिए सभी लोग, भाई साहब नोट कीजिए सभी लोग। ये देख रहे हो, क्या बताऊं, फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हो। हाँ, दोस्तों के बीच में शेयर किया करो यार, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, जिसको करना होगा वो करेगा, कहने से कोई थोड़ी कर लेगा, ठीक है। लेकिन सभी चीज़ें आपको पूरी साल पढ़ाई किया कराया मैंने, जब से भी मैं जुड़ा हूँ इस इंस्टीट्यूट से, पूरा फ्री में कराया हूँ। एक भी पैसे आपसे नहीं लिया गया, नहीं कोई पेड कोर्स, नहीं कोई ऐसा सब चीज़। मैं भी कर सकता था और करता तो आप लोग देते भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं देते, बिल्कुल देते। जितना भी हो चुका हो मैं एकदम फ्री में आपको कंटेंट दिया हूँ, ठीक है। इसलिए अपने जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, छोटे स्टूडेंट का मतलब जो फिर से इस साल क्लास 12th में जा रहे हैं, उसको अल्फ़ा इंस्टीट्यूट के बारे में ज़रूर बताना। मेरा नाम पंकज है, और पंकज सर के बारे में ज़रूर बताना। अल्फ़ा इंस्टीट्यूट के बारे में बताना या मत बताना, कि पंकज सर के बारे में ज़रूर बताना। हो सकता है आज मैं यहाँ पर हूँ, कहीं और हूँगा कल के दिन, ठीक है। इसे नोट कर लेना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 क्या है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल आपको प्राप्त करना है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त करना है। तो क्लोरोबेंजीन ये है आपका, ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे Cl जुड़ा है। इस क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त करने के लिए फिनाल का फार्मूला क्या होता है, पहले ये देखिए हम लोग। फिनाल तो यही होता है, कौन सा, डॉक्टर ब्रांड वाला। कितने लोग डॉक्टर ब्रांड का फिनाल लिए हैं, ये बात जरूर बताएं। ये आपका फिनाल है, इस क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे रिएक्शन कराओगे, क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करोगे? कुछ लोग कहेंगे सर क्या करेंगे, फिनलवा लेकर आएंगे, इसे डाल देंगे, यही कहेंगे ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। इसको प्राप्त करने के लिए आपको NaOH के साथ अपक्रिया कराना है। इसमें क्या होता है, ये जो Na है, आपको मैंने बताया था ना, जहाँ पर भी Na आपको दिखाई दे, यहाँ पे Cl दिखाई दिया, आपस में इतना तेजी से आकर मिलते हैं कि सेकेंड भर भी नहीं लगता है, यहाँ पर NaCl बना देते हैं। तो ये बेचारा OH आके के लिए क्या करेगा, यहाँ पर भागा है यहाँ से, तो एक जगह तो खाली हुई है, यह OH आकर यहाँ पे जुड़ जाता है, बना लेता है। इसे फिनाल कहते हैं भाई साहब, फिनाल कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्श वर्श पे घर में डालने उड़ने के काम देता। अब तो बनाने आपको आ गया ना, बनाकर बेचना आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम के बाद में, पहले नहीं। नोट करिए सभी लोग इसे। इसके बाद एनिलीन बनाते हैं, DDT बनाते हैं, फिर टायोलीन बनाते हैं, सभी के सब इंपॉर्टेंट है। एनिलीन बनाते हैं फिनाल से।
क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, आपको क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे? क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे? देखिए, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन जब बनाया जाता है तो इसकी क्रिया कराई जाती है आप में। क्लोरोबेंजीन से जब एनिलीन बनाया जाता है तो इसकी क्रिया कराई जाती है किसके साथ में? इसकी क्रिया कराई जाती है आपका NH3 के साथ में, अमोनिया के साथ में। क्लोरोबेंजीन से जब एनिलीन बनाया जाता है इस तरह से, यह आपका क्लोरोबेंजीन है। इससे जब आप एनिलीन बनाओगे तो यह NH3 अमोनिया, यानी NH3 मतलब अमोनिया, 2NH3 अमोनिया प्लस CO, Cu2O, Cu2O की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब पर जब इसे गर्म किया जाता है, इसे अपक्रिया कराई जाती है, तो यहाँ पर इस तरह से NH2 जुड़ जाता है। यह आपका होता है एनिलीन। ठीक है, इसकी जब अपक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर NH2 जुड़ जाता है, इसे कहते हैं एनिलीन। इसे क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। साथ में अन्य प्रोडक्ट भी बनता है, Cu2Cl2 प्लस H2O, यह अन्य प्रोडक्ट भी बनता है। यह अन्य प्रोडक्ट भी बनता है। क्या बनता है? अन्य प्रोडक्ट भी बनता है। नेक्स्ट है आपका टायोलिन। टायोलिन है, DDT है, DDT। देखिए, क्लोरोबेंजीन से DDT प्राप्त करने के लिए CCl3CHO, इसे कहा जाता है क्लोरल। याद करना, इसे क्या कहा जाता है? क्लोरल। इसकी अपक्रिया कराते हैं, इसकी अपक्रिया कराते हैं किसके साथ में? क्लोरोबेंजीन के साथ में, HCl। ठीक है, इसकी अपक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ में कराते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये तीनों अपक्रिया करके क्या निकाल लेंगे? जल बाहर निकाल लेंगे, -H2O बाहर निकाल लेंगे जल। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? CCl3CH Cl, इसे कहा जाता है DDT। ये प्रोडक्ट के रूप में DDT बनाएगा, DDT बनाएगा, डाइक्लोरोडाइफिनाइल। ठीक है, टेट्राफिनाइल। DDT का फुल फॉर्म आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख लेना। तो ये DDT हो गया। एक बचता है टायोलिन, जो कि आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। टायोलिन अपने से भी कुछ किया करो यार। एक बचता है टायोलिन, कर लिया करो, लेकिन इजी है। टायोलिन तो आप कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे होगे। ये हो गया आपका। नोट कर लिया आप सभी लोग? चलिए कर लेना यार, कर लेना सभी लोग नोट। सभी लोग नोट कर लेना। जरूरी है नोट कर लेना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अब समाप्ति की ओर जा रहा है आपका ये चैप्टर। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, समाप्ति की ओर जा रहा है। चैप्टर समाप्ति की ओर जा रहा है। सभी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अंतिम इंपॉर्टेंट रिएक्शन बचा है इस चैप्टर का। इसके बाद क्या होता है, जब एक दो से आपका नेम्ड रिएक्शन है, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। अच्छा, इस रिएक्शन में, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछता है कि
हेलोएरिन क्या है, इसके दो प्रमुख प्रतिस्थापन अपक्रिया लिखिए। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया में जो अभी आपको एनिलीन प्राप्त किए थे हेलोएल्केन से, यानी किससे प्राप्त किए थे, एरिल क्लोराइड से, सॉरी क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, इससे प्राप्त किए थे, इसका नाम ही भूल गए, बताओ। एरिल क्लोराइड से जो मैं अभी प्राप्त किए थे, क्या एनिलीन किसके साथ अपक्रिया कराए थे, अमोनिया के साथ में। तो वह आपका इसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है, इसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। इसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। किसका, अमोनिया के साथ में जब क्रिया करता है, एनिलीन प्राप्त करता है, तो वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। कभी कभी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के रूप में भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, क्लोरोबेंजीन का हमें कराना है हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, और अंतिम अपक्रिया है इस चैप्टर का। इसके बाद एक दो अपक्रिया और है, फिर लास्ट है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का हमें कराना है हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और क्लोरोबेंजीन का कराना है हमें हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। नाइट्रीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया, क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, ये लिख लेना यार, लिखने का मन नहीं कर रहा मेरा। ठीक है, ये आपका क्लोरोबेंजीन का कराना क्या क्या, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। देखिए, इसमें मैं स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोविड-19 का यूज होगा। देखिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसे कहा जाता है क्लोरोबेंजीन। बोरिंग तो नहीं हो रहे हो आप सभी लोग, मत होना बोरिंग, बोर्ड एग्जाम है, मस्ती नहीं करना है, यहाँ पे पढ़ाई करनी है। इस क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कैसे कराया जाता है, हैलोजनीकरण कराने के लिए इसका क्रिया कराया जाता है Cl2 के साथ में। यहाँ पे आप समझ लो H2 के साथ में कराया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे Cl2 ले रहा हूँ। इसकी अपक्रिया कराया जाता है Cl2 के साथ में, और जब Cl2 के साथ में इसकी अपक्रिया कराई जाती है, तब यह Fe तथा FeCl3, इन दोनों की उपस्थिति में यह अपक्रिया होती है, और यह Cl2 जाकर यहाँ पे इस रिंग पर जाकर जुड़ता है। इस Cl से पूछता है, सर भाई साहब दोस्त कहाँ पे बैठूं, ये कहता है मेरे पास बैठ जाके। लेकिन इस Cl2 में से कुछ लोग, इसमें जो कोरोना वायरस बढ़ रहे हैं ना, तो कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग क्या करते हैं, ये मैं ट्रिक बहुत बार बता दिया हूँ। ठीक है, इसलिए मैं पूरा रिएक्शन नहीं कराऊंगा। ठीक है, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए ये कुछ Cl आके इसके पास में बैठते हैं, लेकिन मैक्सिमम Cl जो है इसके पास में न बैठकर इसके दूर में जाकर बैठते हैं। कहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। ये कम मात्रा में बनता है या आपका अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है, ये आपका हैलोजनीकरण हो गया। सल्फोनीकरण कैसे होगा, इसी तरह से पूरी कहानी है, इसी तरह से पूरी कहानी है, पूरी कहानी यही है। ठीक है, इसमें आप इसे नोट कर लो तो मैं बताऊं सल्फोनीकरण क्या होता है। सल्फोनीकरण में ये क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कराई जाती है किसके साथ में, किसके साथ में इस क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कराई जाती है, H2SO4 के साथ में, H2SO4 के साथ में गर्म कराया जाता है। क्या कराया जाता है, गर्म कराया जाता है। तो यह H2SO4 में से HaSO3 जुड़ता है, HaSO3 जाकर जुड़ता है। कहाँ पे जुड़ता है, इस Cl से पूछता है मैं कहाँ पे बैठूं, कौन, HaSO3, ये Cl से पूछता है मैं कहाँ पे बैठूं, ये कहता है कुछ मेरे पास में बैठ जा। लेकिन सभी पास में नहीं बैठते, मैं कुछ तो जाकर बस बैठ जाते हैं HaSO3, जो कोरोना वायरस को नहीं मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग आकर यहाँ पे बैठते हैं HaSO3, मैक्सिमम लोग आकर वहाँ पे बैठते हैं। ये अपक्रिया कही जाती है सल्फोनीकरण। अब नाइट्रीकरण की बात कर लेते हैं, इसे नोट करिए आप सभी लोग। अब देखिए ये पोजीशन, देखिए एक चीज़ सुन लो, मार्किंग की बात बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ए प्लस एम माइनस एम इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा हो तो इसके सापेक्ष में ये आर्थो कहा जाता है, इसे पैरा कहा जाता है, इसे मेटा कहा जाता है। इसे कहा जाएगा आर्थो, इसे कहा जाएगा पैरा और ये कहा जाएगा मेटा। कंडीशन समझ में आई? ये यक्स के सापेक्ष में ये आर्थो है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये आर्थो है, पैरा है, मेटा है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होगा? आर्थो। इसका नाम क्या होगा जरा बताओ? 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम कह सकते हो। लेकिन ये 1 2 यहाँ से नेमिंग शुरू करेंगे 1 2, तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ये कह सकते हो। ये क्या कह सकते हो? 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बोरिंग तो नहीं हो रहा है रिएक्शन से आप सभी को? नोट करिए आप सभी लोग इसे। नोट करिए सभी लोग। हो गया। अब हम इसका नाइट्रीकरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? नाइट्रीकरण देख लेते हैं। इसका हम लोग क्या देख लेते हैं? नाइट्रीकरण देख लेते हैं। नाइट्रीकरण देखा जाए। नाइट्रीकरण देखा जाए इसका। देखिए नाइट्रीकरण में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बस वही जो होता है जो अब तक होते आया है। नाइट्रीकरण में कुछ नहीं होता है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना, यह आपका HNO3 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 के साथ में क्रिया करता है। यह आपका HNO3 प्लस H2SO4 के साथ में क्रिया करता है। तो यहाँ से NO2 आकर जुड़ता है, कुछ यहाँ पर जुड़ता है और कुछ यहाँ पे जुड़ता है, वही स्टोरी होती है। और ये पूरी अभिक्रिया कही जाती है नाइट्रीकरण। बहुत ईजी है, आप लिख देना। स्टेटमेंट तो लिख लोगे आप सभी लोग। यहाँ पे ये लिखोगे, ये क्लोरोबेंजीन का HNO3 तथा H2SO4 की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पे कुछ आर्थो पे कुछ यहाँ पे पैरा बताया था, आर्थो पैरा पे जाके जुड़ जाती है, ये अपक्रिया कही जाती है नाइट्रीकरण। ठीक है, ये लिख लोगे आप सभी लोग। लास्ट अपक्रिया कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, इसमें ये भी पूछ लेता है कि, पहले लिख लो सभी लोग, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। क्वेश्चन क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है? इसमें क्लोरोबेंजीन होता है। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन होता है। यह क्लोरोबेंजीन CHCl3 के साथ में क्रिया करता है। CHCl3 के साथ में क्रिया करता है। किसके साथ में क्रिया करता है? CHCl3 के साथ में क्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में करता है? ये निर्जल AlCl3 के साथ में क्रिया करता है। यह CHCl3 के साथ में क्रिया करता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या होता है? ये जो CH3 होता है, कुछ तो यहाँ पे जुड़ता है, कुछ यहाँ पे जुड़ जाएगा। कुछ तो यहाँ पे जुड़ता है, कुछ यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ये कुछ आर्थो पोजीशन में जुड़ता है, कुछ पैरा पोजीशन में जुड़ता है। अब देखना कहानी क्या है यहाँ पर। ये CH3 आकर Cl से पूछता है मैं कहाँ पे बैठूँ रे, तो ये Cl बताता है अबे मेरे पास में बैठ जा। लेकिन CH3 की संख्या अधिक होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके पास में बैठ भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को ध्यान में रखते हैं, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हैं, अपनी ज़िंदगी को ध्यान में रखते हैं। और अधिकतम लोग, ये अधिक मात्रा में अधिकतम लोग
अधिकतम लोग दूर बैठते हैं, कम लोग पास में बैठते हैं, कम लोग पास में बैठते हैं। और ये पूरी की पूरी अपक्रिया कही जाती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अपक्रिया। अच्छा, एक रिएक्शन दूसरा जरा सभी लोग बताना कि अगर हम इस C6H5 ये बेंजीन का Cl2 के साथ में सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। मैं जानना चाहता हूं आप सभी लोग जाकर पाते हो कि नहीं, बोलिए क्या कह रहे हो आप सब, कर लोगे या नहीं? इस तरह से नहीं अभी दो रिएक्शन और हैं, दोनों एक दूसरे के भाई हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? भाई हैं, दोनों एक दूसरे के भाई हैं, दोनों रिएक्शन, और दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। और तभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट मेरे तरफ से हो जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये दो रिएक्शन कर लोगे तब, और दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं पिछली बार भी कराया था। दोनों रिएक्शन एक दूसरे के भाई हैं। पहला रिएक्शन है पहला रिएक्शन क्या है? गाटर-मान अपक्रिया, ठीक है। दूसरा रिएक्शन क्या है? सेंड-मायर अपक्रिया। ये गाटरमान सेंडमायर ये दोनों रिएक्शन कैसे हैं और दोनों एक दूसरे से क्या बनाते हैं, एक बार सभी लोग सोचो तो मैं बता रहा हूँ। सोचो सभी लोग क्या बनाते हैं और क्या बनते हैं। और इस रिएक्शन के बाद में हम लोग जो है कोई नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें? बताओ। कितना रिएक्शन कराए होंगे? 10-20 रिएक्शन होंगे, 10-20 रिएक्शन में ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपका। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, आपको पढ़ना है तो पूरी किताब पढ़ो, मैं नहीं रोकूंगा। 2-4-10 मास्टर माइंड पढ़ लो, कोई भी कुछ भी पढ़ लो, सभी चीज़ें पढ़नी चाहिए। पढ़ने से कोई नुकसान नहीं करता है, लेकिन इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में जो मैं कराया हूँ। देखिए गाटर-मान अपक्रिया में क्या होता है। वैसे जो गाटर-मान अपक्रिया होता है ये एक प्रकार से हेलोएरिन बनाने की विधि है। कभी कभी आपसे रिएक्शन ये भी पूछते क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में कि हेलोएरिन बनाने की दो विधियों का वर्णन कीजिए। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को लिखना, अपने कॉपी पर लिखो, पहले सभी लोग लिखो कि हेलोएरिन बनाने की दो विधि का वर्णन कीजिए। हेलोएरिन बनाने की दो विधि का वर्णन कीजिए। हेलोएरिन बनाने की दो विधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, कौन? बोर्ड का एग्जामिनर पूछता है, बोर्ड का एग्जामिनर। हेलोएरिन बनाने की दो विधि का वर्णन कीजिए, तो दोनों विधि यहाँ पे लिख देना। बस होता है ना चिंता चिता, चिंता चिता में क्या अंतर होता है? एक बिंदी का अंतर होता है। तो यहाँ पर भी एक ही चीज़ का अंतर है, आगे चल के पता चलेगा, पहले से क्यों बताऊँ। देखना, हेलोएरिन बनाने की दो विधि का वर्णन करना है। पहला विधि है गाटर-मान अपक्रिया, दूसरा है सेंड-मायर अपक्रिया। इसमें क्या होता है, हम लोग डायजोनियम समूह यानी इस तरह से आपका बेंजीन डायजोनियम लवण है, बेंजीन का डायजोनियम लवण है N2Cl।
ये बेंजीन का डाइजोनियम लवण है, इसकी अपक्रिया कराते हैं। बेंजीन के डाइजोनियम लवण का अपक्रिया कराते हैं किसके साथ में? HCl के साथ में, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में कराते हैं? बस तो यही डिफरेंस है। ये किसके उपस्थिति में कराते हैं? यह अपक्रिया कराते हैं Cu2Cl2 की उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में। यह अपक्रिया Cu2Cl2, यहाँ पे देखना दोनों के साथ में दो दो होगा, दोनों के साथ में दो दो लगा होगा, इसके साथ में यह अपक्रिया कराते हैं Cu2Cl2 की उपस्थिति में, यह अपक्रिया कराते हैं तो यह बनाता है, यह N2 बाहर निकल जाता है और HCl बनाता है। ये बनाता है। ये पूरी की पूरी अपक्रिया कही जाती है गाटरमान अपक्रिया। कैसे? देखिए ये क्या है? ये आपका डाइजोनियम लवण है, इस डाइजोनियम लवण की अपक्रिया कराई जाती है HCl, ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और साथ में Cu2Cl2 की उपस्थिति में इसके डाइजोनियम लवण की अपक्रिया कराई जाती है तो यह क्लोरोबेंजीन N2 और Cl HCl बनता है, क्लोरोबेंजीन N2 और HCl बनता है। ये पूरी अपक्रिया कही जाती है गाटरमान अपक्रिया। ये पूरी अपक्रिया कही जाती है गाटरमान अपक्रिया। क्या कही जाती है? गाटरमान अपक्रिया, ठीक है। अब सर ये तो गाटरमान हो गया, सेंडमायर में क्या डिफरेंस है? सेंडमायर में बस एक ही बिंदी का डिफरेंस है। सेंडमायर रिएक्शन को देखते हैं। इसमें भी आपका ये डाइजोनियम लवण सेम होता है, ये नहीं कि इसमें दूसरे कंपनी का, इसमें दूसरे कंपनी, इसमें कंपनी का कोई लफड़ा नहीं होता। ये डाइजोनियम लवण N2Cl ही रहता है। इसकी अपक्रिया कराई जाती है, इस डाइजोनियम लवण की अपक्रिया कराई जाती है किसके साथ में? इस डाइजोनियम लवण की अपक्रिया कराई जाती है HCl के साथ में, HCl के साथ में यहाँ पर ऊपर कौन होता है? ऊपर कौन होता है इसमें? केवल और केवल CuCl होता है, केवल और केवल CuCl होता है। यहाँ पे Cu2Cl2 होता है, यहाँ पर, वहाँ पर क्या होता था? Cu2Cl2 था, यहाँ पर केवल CuCl होता है, इसके साथ में अपक्रिया होती है तो ये जो Cl होता है, ये Cl आकर यहाँ पे जुड़ जाता है। ये जो Cl होता है, यही Cl जाकर यहाँ पे जुड़ जाता है। बाद में ये N2 बाहर निकलता है, प्लस में N2 बाहर निकलता है, प्लस में N2 बाहर निकलता है, प्लस में आपका क्या बाहर निकलेगा? N2 बाहर निकलता है और इसके साथ में आपका N2 ही बस केवल बाहर निकलता है। CuCl भी बाहर निकल सकता है। यह आपकी अपक्रिया कही जाती है। यह आपका सेंडमायर अपक्रिया, यह आपका गाटरमान अपक्रिया। तो यहाँ पर आपका हेलोएल्किन और हेलोएरिन के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कर लेते हैं। जनरल नॉलेज की क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ, उसे हम लोग कर लेते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। आप लोग इसे नोट्स कर रहे हो कि नहीं? अगर नोट्स कर रहे हो तो जितने लोग नोट्स किए हैं अच्छे से टेलीग्राम पर हमें भेज देना, ठीक है। चैनल पर डाल देंगे, टेलीग्राम पर भेज देना, चैनल पर डाल देंगे। चलिए जान लीजिए, छोटे क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक था इंपॉर्टेंट, मैं सोच रहा हूँ क्या कराऊँ, टाइम कम है, ठीक है।
अच्छा, कोई आपसे पूछ दे मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया KCN के साथ में कराई जाती है तो क्या होती है, तो क्या आप लोग लिखोगे? मेथिल क्लोराइड की क्रिया KCN के साथ में अपक्रिया कराई जाती है तो क्या होगी? मेथिल साइनाइड बनेंगे या मेथिल आइसोसाइनाइड बनेगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना जरा आप लोग। तो अब क्या करें, आगे पढ़ाएं, कोई नया चैप्टर शुरू करें? कौन सा नया चैप्टर शुरू करें? दरअसल इस चैप्टर से जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला जो चैप्टर है, यहाँ से आप ऐसे नोट कर रहे हो ना, आप लोग नोट करने का समय दिया हूँ। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, ये नहीं पूछा ही नहीं जाता, ये मत करना, कम पूछा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करें, नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाए? नेक्स्ट चैप्टर रिएक्शन का तो नहीं शुरू करेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के रूप में हम लोग उपसहसंयोजक यौगिक शुरू कर रहे हैं। उपसहसंयोजक यौगिक इसी के जस्ट अपोजिट वाला चैप्टर है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो थोड़ा मोड़े आते हैं उन्हीं को कराऊंगा, ठीक है। कि आज के लिए रहने दें, अगले मैराथन से लंबी कराएंगे। बोलिए क्या बोल रहे हो आप सभी लोग, बोलिए क्या कह रहे हो आप लोग? आज के इस मैराथन में बस इतना ही रहने दें या फिर नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करें? ये चैप्टर द एंड हो गया है, इससे बाहर जो मैं बताया हूँ आप लोगों को, इसके बाहर हेलो एल्केन और हेलो एरिन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बोलिए क्या कह रहे हो आप लोग, बोलिए क्या कह रहे हो आप लोग? चलिए पहले दिन ही ज़्यादा डोज नहीं दिया जाता, अभी तो समय है, किसी दिन 3 घंटे का ले लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा फ्लो में आ जाओ सभी लोग, कुछ लोग नए हैं, पुराने लोग तो 1.5-2 घंटे की क्लासेस तो सामान्य क्लासेज होती है, पुराने लोगों के लिए तो ये कुछ नहीं था। वैसे फिर भी चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। एक बार सभी लोग जय माँ सरस्वती का वंदना करें कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ें दिमाग में रहे एग्जाम तक, भूले ना, एक साफ मन से माँ सरस्वती का वंदना करें और कॉपी के लास्ट में माँ सरस्वती लिखें, जय माँ सरस्वती लिखें, और माँ सरस्वती का आप लोग फोटोग्राफ ले लीजिए और अपने दिमाग में हमेशा उनको याद करके पढ़ाई किया करो, बहुत ही बेनिफिट होगा। पढ़ोगे कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा बनेगा। मैं कुछ तो अलग से नहीं कर रहा हूँ ना, पैसे तो नहीं मांग रहा हूँ, बस एक बार वंदना करने की बात कर रहा हूँ, किया करो, बहुत ही हेल्प मिलेगा। भगवान करे आप लोगों का बोर्ड में बहुत ही अच्छा परसेंटेज आए, जो अभी से भी पढ़ाने स्टार्ट किए उनका भी अच्छा परसेंटेज आए। और क्वेश्चन तो मैं सभी को करा रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हूँ, और एक ही क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, किस प्रकार से बन सकता है, सभी चीज़ों को मैं डिस्कस किया हूँ। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आप लोग कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई किए होंगे तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। आप ही लोगों के लिए ये सब हो रहा है। और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के बीच में, 1-2 दोस्तों के बीच में, अगर मन करे तो शेयर कर देना, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप सभी को।